हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिस विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 1 सॉल्व करा चुका था। और विद्यार्थी देखिए मैं अपने चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बना दिया हूं। वहां अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में चैनल मेरे, तो वहां पे देखेंगे सारे वीडियो क्रम से आपको मिल जाएंगे, है ना विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, सेट नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। देखिए सेट नंबर 2 हम चालू किए थे। तो सेट नंबर 2 देखिए 2023 इसका कोड नंबर 822 DW इसका कोड नंबर है। इसमें विद्यार्थी देखिए मैं आपको एक पार्ट दे चुका था। पहले पार्ट में विद्यार्थी देखिए हम बहुविकल्पी पूरे सॉल्व कर चुके थे। चलिए विद्यार्थियों, बहुविकल्पी के बाद देखिए आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थियों, तो आप देखिए विद्यार्थी हम खंड बा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए खंड आ पूरा हो चुका था। हम देखिए खंड बा सॉल्व करेंगे। तो खंड देखिए बा में देखिए जो पहला सवाल देखिए कह रहा सभी खंड कीजिए। विद्यार्थी देखिए पीछे के सवाल में करा चुका हूँ, देखिए प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे ना। आपको मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सीधा आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सारे वीडियो मिलेंगे मेरे। देखिए विद्यार्थी खंड बा में देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए नंबर पहला देखिए कह रहा सभी खंड कीजिए, सभी खंड कह रहा कीजिए। देखिए ए नंबर सवाल है, कह रहा द्विघात समीकरण 4x² - 6x-5 = 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए। इसका देखिए हम विवितकर ज्ञात करना है, और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए कह रहा है ना। इसके देखिए मूलों की प्रकृति भी बताना। तो चलिए देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, हम देखिए खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल हमको करना, देखिए पहले का ए नंबर करेंगे। देखिए देखिए जो पहले का ए नंबर सवाल हमारे पास, देखिए विद्यार्थियों द्विघात समीकरण दिया देखिए, है ना। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, देखिए 4x² - 6x और धन 5 और बराबर 0। ये देखिए हमारा सवाल है। इसका देखिए हम व्युत्कर ज्ञात करना है, और इसके मूलों की प्रकृति भी बताना है। और देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको देखिए पूरा सॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसलिए अगर देखिए मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब ना किए हो, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्व सॉल्व कराऊंगा। देखिए ये अब सवाल चलिए सॉल्व देखिए। ये 4x² - 6 - 5 0 दिया है ना। हमें इसका व्युत्कर निकालना। देखिए क्या निकालना है, व्युत्कर। तो सबसे पहले देखिए तुलना कराते हैं इसकी। देखिए तुलना कराएंगे। देखिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर, ये द्विघात समीकरण से तुलना कराते हैं देखिए ना, से तुलना कराने पर लिख देंगे। तुलना कराने पर इस प्रकार लिख देंगे, तुलना कराने पर लिख देंगे इस प्रकार, तुलना कराने पर लिख देंगे। अब देखिए जब तुलना कराएंगे विद्यार्थी, देखिए x² से x² कट जाएगा, तो a बराबर 4 मिल जाएगा ना। तो a बराबर 4 मिल जाएगा इस प्रकार। ये देखिए मिला, a बराबर 4 मिला। x कट जाएगा, देखिए तो b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर देखिए -6 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। b बराबर देखिए -6 मिल जाएगा। और देखिए c बराबर 5 मिल जाएगा। c बराबर कितना मिलेगा, देखिए 5 मिलेगा। देखिए c बराबर ये मिल जाएगा, c का मान 5 मिल जाएगा। हमको क्या निकालना विद्यार्थियों, विवितकर निकालना ना। देखिए विवितकर सूत्र क्या, देखिए d बराबर होता है b² - 4ac। देखिए एकदम सिंपल सूत्र होता है। देखिए तो d बराबर b² - 4ac। तो देखिए d बराबर, अब देखिए b², b का मान कितना -6, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे। -4 गुणे a का मान कितना है 4, और c का मान देखिए कितना है 5 है। ठीक है। देखिए d बराबर b² - 4ac होता है। देखिए b का मान -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए 4 4 रख दिया, गुणे c का मान 5 रख दिया। ठीक है। देखिए तो d बराबर हमको क्या क्या मिलेगा, d बराबर देखिए 2 बार गुणा करेंगे इसका, -6 - 6 6 6 36, तो प्लस हो जाएगा ना ये देखिए माइनस, देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, देखिए तो डी बराबर कितना, देखिए डी बराबर देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों 80 में 36 घटा देंगे, देखिए है ना। तो कितना बचेगा, देखिए 80 में 36 घटाएंगे, देखिए तो यहाँ 4 बचेगा। देखिए यहाँ हासिल लेंगे 10, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 7, 7 में 3 जाएगा 4, 44 बचेगा हमारे पास। वो भी देखिए माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, माइनस का बचेगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों डी बराबर -44 आया, है ना, आया ना, डी बराबर -44 आया। देखिए तो अब देखिए डी का मान क्या विद्यार्थी, ऋणात्मक है। जो डी का मान देखिए, ये डी का मान क्या, देखिए ये 0 से क्या छोटा है ना। डी का मान 0 से छोटा, देखिए जब डी का मान देखिए 0 छोटा है, तो देखिए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखिए लिख देंगे कोई, वो कह रहा था प्रकृति बताओ ना, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति में लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अभी देखिए अगर ये डी बराबर 0 आ जाता, मतलब 0 आ जाता, तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, इस प्रकार लिखते, है ना। अगर 0 आता तो लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर देखिए डी का मान 0 से बड़ा आ जाता, मतलब धनात्मक आ जाता, तो लिखेंगे मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ये लिखते। तो आप देखिए इसको याद कर लीजिएगा तीनों का, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है। तो चलिए आपके देखिए समझ में आया होगा। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टार लगा, देखिए इसको हमको नहीं सॉल्व करना। जिस प्रश्न में स्टार लगा हो उस प्रश्न को हमें नहीं सॉल्व करना। देखिए स्टार लगाना, इस प्रश्न को हमें नहीं सॉल्व करना। चलिए देखिए बी नंबर नहीं करना, सी चेक कर लेते। चलिए
देखिए उधर अगला प्रश्न देखिए सी नंबर, देखिए इसको करना, देखिए लिखा, देखिए यदि कॉस कोष्टक a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो कह रहा है देखिए जो a प्लस बी का मान देखिए 0 अंश से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है, बराबर हो सकता है, और a का मान कह रहा है जो निकलेगा वो b से बड़ा निकलेगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमको देखिए विद्यार्थियों देखिए एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, और इसकी शर्त क्या है देखिए, ये कह रहा है जो a प्लस बी मतलब जो a और b का मान निकालेंगे उनको अगर जोड़ेंगे तो उनका जोड़ जो है 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर आएगा चलेगा, और a का मान कह रहा है b से बड़ा ही आना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए इधर से हम देखिए अब पहले का सी करेंगे ना, देखिए पहले का सी नंबर करना हमको, है ना, क्योंकि बी नंबर तो हट गया, स्टार लगा था। देखिए पहले का सी करेंगे, देखिए दिया यदि कॉस a माइनस बी कह रहा है, दी देखिए समीकरण लिख लेता हूँ, देखिए यदि कॉस a माइनस बी, सीधा समीकरण लिख लेता हूँ, कॉस a माइनस बी बराबर कितना, देखिए √3/2 है ये, ठीक है। कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, इसको पहला नंबर देते हैं नाम है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए साइन, अगला साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर दिया देखिए √3/2, √3/2, तो इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और ए और बी का मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, समीकरण 1 से लिख देंगे। देखिए तो कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी बराबर देखिए कितना √3/2 है, तो √3/2 लिख दिया इस प्रकार। फिर देखिए कॉस a माइनस बी बराबर, अब देखिए कॉस, देखिए कॉस में अगर देखेंगे कॉस वाली सारणी में देखिए √3/2 किसका मान होता है, देखिए ये होता है देखिए कॉस 30 अंश का, है ना, किसका होता है, कॉस 30 अंश का। देखिए अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो a माइनस बी मिल जाएगा हमको, देखिए 30 अंश, है ना, कॉस से कॉस कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 अंश मिला, इसको देखिए नंबर देते हैं तीसरा समीकरण, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से स्टार्ट किया, अब समीकरण 2 से करते हैं। देखिए अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए समीकरण 2 से हम देखिए साइन कितना लिखा, देखिए साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का कितना देखिए √3/2, यही तो है ना। देखिए साइन a प्लस बी, देखिए ये देखिए लिखा दूसरा समीकरण, ये लिखा है ना, साइन a प्लस बी बराबर देखिए √3/2, तो लिख देंगे देखिए साइन a प्लस बी बराबर, अब देखिए √3/2, देखिए साइन 60 का मान होता है ना, √3/2 साइन 60 का मान होता है, साइन 60 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए साइन साइन कैंसिल, देखिए तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये मिल जाएगा, कौन सा मिलेगा हमको, देखिए चौथा समीकरण, है ना, इसको चौथा नाम देंगे। देखिए इसके बाद देखिए इसको विलोपन सॉल्व कर देंगे, तो क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए इस तीसरे समीकरण की नीचे रख देते। देखिए तीसरा समीकरण कितना, देखिए a माइनस बी बराबर 30 अंश है, ये तीसरा समीकरण इसी के नीचे रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, देखिए जोड़ने पर, है ना, क्या कर देंगे, जोड़ने पर, इस प्रकार कर देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखिए करेंगे तो कट जाएगा प्लस माइनस का है जो, अब a और a 2a हो जाएगा, 2a बराबर देखिए 60 और 30 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 45 मिलेगा, देखिए मिलेगा ना। तो देखिए विद्यार्थी a का मान कितना मिला, देखिए हमको a बराबर देखिए हमको मिला 45 डिग्री, ठीक है, a बराबर कितना मिला, देखिए 45 डिग्री मिला a का मान। इसी प्रकार b का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो a का मान है समीकरण तीसरे में चाहे चौथे में रख देते हैं, तो हमको b का मान मिल जाएगा, तो लिख देंगे देखिए यहाँ कर लेते हैं कि समीकरण, देखिए समीकरण 3 में a का, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 देखिए हमारे यहाँ, देखिए ये वाला देखिए a माइनस बी बराबर, देखिए a माइनस बी बराबर 30 अंश था ना, लिख देंगे देखिए a माइनस बी बराबर 30 अंश यही था। a का मान कितना, देखिए 45 आया, यहाँ पर रख देंगे, a का मान 45 यहाँ पर रख दिया, माइनस देखिए b बराबर 30 अंश, तो माइनस b बराबर 30 इस तरफ आएगा, देखिए माइनस का 45। अब देखिए माइनस का b बराबर माइनस कितना बचेगा 15, ये कट जाएगा इससे, तो b का मान देखिए हमको मिला 15 अंश, b का मान कितना मिला, देखिए 15 अंश। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा था कि a का मान b के मान से बड़ा आना चाहिए, है ना, तो बड़ा तो ये है देखिए, है ना। तो इस तरह देखिए हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, और कितना आसान था बताइए, है ना, आपकी भी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए सी नंबर सॉल्व कर लिए हम। अब देखिए डी नंबर करेंगे। देखिए डी नंबर करा निम्नलिखित, देखिए निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए कह रहा है, करा निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। हमसे देखिए माध्यिका पूछ रहा है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी हमारे पास क्वेश्चन कौन था, देखिए डी नंबर क्वेश्चन था, है ना। पहले का कौन सा था, देखिए
पहले का डी क्वेश्चन था, तो डी नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमको देखिए माध्यक ज्ञात करना है। देखिए तो क्या कर दिया, देखिए विद्यार्थियों पहले वर्ग अंतराल दिया है तो लिख लेंगे वर्ग अंतराल, इस प्रकार लिख लेंगे वर्ग अंतराल, ये लिख लेंगे। वर्ग अंतराल के बाद देखिए बारंबारता दिया है तो बारंबारता लिख लेते हैं, बारंबारता, है ना, ये लिख लिया। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता, देखिए इस प्रकार देखिए लाइन खिंचा देंगे। आप विद्यार्थी ये पटरी से खिंचाइएगा, है ना, आप अगर बोर्ड पेपर में कीजिएगा तो पटरी से काम कीजिएगा। सर जो मैं कर रहा हूँ देखिए, मैं तो ऐसे खिंचा देता रहा हूँ, है ना, आप लेकिन पटरी से खिंचाइएगा। देखिए वर्ग अंतराल कितना, देखिए 40 से, देखिए 40 से 45, है ना, फिर देखिए 45 से 50, है ना, फिर देखिए 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ये देखिए ये हमारे पास दिया। देखिए वर्ग अंतराल, इसको देखिए बारंबारता क्या, देखिए हमारे पास 2, 2 के बाद देखिए 3, फिर 8, 6, है ना, देखिए फिर 6, फिर 3, फिर 2, ठीक है, देखिए मिला लीजिए 2 3, फिर देखिए 8 6 6 3 2, देखिए हमारी बारंबारता है। ये क्या हमारी, देखिए बारंबारता है। हमको देखिए विद्यार्थी इसका माध्यक निकालना है ना, हमको क्या निकालना है इसका, देखिए माध्यक निकालना है इसका, मतलब माध्यिका, है ना। तो अब इसमें देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। देखिए संचयी बारंबारता निकालेंगे, देखिए ये हमने देखिए सवाल उतार लिया, सीधा 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 हमने सवाल उतार लिया। अब इसके बाद सॉल्व करूंगा। देखिए तो सबसे देखिए सॉल्व उतारने के बाद क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। चलिए इसे क्या निकालेंगे, देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, है ना। चलिए संचयी बारंबारता निकाल, देखिए किस तरह निकाल, देखिए 2 लिखा है, देखिए 2 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, देखिए 3 2 5। आप ये ना कीजिएगा, देखिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ सब। ये 3 2 5 हो गया, देखिए 8 5 13, ये लिख दिया। अब इसको देखिए जोड़ेंगे, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 30 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 30 आ गया हमें। देखिए एन का मान भी देखिए हमारे पास 30 आया। देखिए एन का मान कितना है, देखिए ये एन का मान है, जो एन का मान कितना है, देखिए ये 30 है टोटल। ये जो आया हमारे पास, देखिए एन का मान है 30 आया ये। तो क्या करेंगे, देखिए अब देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए देखिए तो सूत्र देखिए लिख दूँ, सूत्र होता है हमारा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए माध्यक बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर होता है सूत्र, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, या बंद देखिए गुणा एच, ये होता है। देखिए अब देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ मान किस प्रकार निकालेंगे समझिए। आप देखिए एन का मान 30 आया है तो क्या करेंगे, 30 का आधा करेंगे। 30 का आधा क्या होता है, 15। 30 का आधा क्या होता है, 15। सब सवाल इसे करना है, जो एन का मान है उसका आधा करना है आपको। एन का मान आधा करेंगे, देखिए एन का मान 30 है, 30 का आधा करेंगे 15। तो देखिए 15 कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ संचयी बारंबारता हम देखेंगे, देखिए 13 को तो 15 पार कर जाएगा, लेकिन 19 को नहीं पार कर पाएगा ना। तो 15 हमारा देखिए विद्यार्थी इसी में आएगा। देखिए 15 हमारा देखिए इसी में आएगा, ठीक है, 15 हमारा इसी में आएगा, 15 हमारा, है ना। तो देखिए जो ये वाला मान होता है, ये एफ का मान होता है, ये वाला जो ये मान होता है हमारा, ये सी एफ का मान होता है। और देखिए जो ये वाला मान होता है 55, देखिए ये जो एल का मान है, ये देखिए ये हमारा एल है, ये हमारा किसका एल है, ये 55, है ना, ये एल है। और देखिए देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए एल कितना हमारा 55 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए एफ कितना हमारा, देखिए 6 है। और देखिए सी एफ कितना हमारा, सी एफ 13 है। और देखिए इनका देखिए वर्ग अंतराल, देखिए कितने कितने अंतर है, वो एच का मान होता है। देखिए एच का मान कितना है, देखिए 5 5 के अंतर है, एच का मान 5 है। समझ में आया आपको, देखिए इस प्रकार लिख लेंगे। अब चलिए इसमें रख देते हैं, बस आसान है, तुरंत उत्तर मिल जाएगा हमको। देखिए लिखेंगे, देखिए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर एल, एल का मान कितना 55, देखिए 55 रख दिया, प्लस ये देखिए कोष्टक लगाया, एन बटा 2, एन का मान देखिए कितना, एन का मान 30 आया था ना, देखिए एन का मान, तो 30 बटा 2 माइनस सी एफ, सी एफ कितना 13, 13 लिख दिया, बटा एफ, एफ कितना देखिए 6, गुड़ा एच कितना है 5, ये देखिए कर दिया। चलिए आगे देखिए माध्यक कितना 55 प्लस, घटा देंगे देखिए, तो सॉरी काट देंगे, पहले 15 बचेगा, देखिए तो उसे काटेंगे 30 का 15, 15 माइनस 13 बटा 6 गुड़ा 5, ये कर दिया। फिर देखिए बराबर लगाया 55 प्लस, घटा देंगे, देखिए देखिए 15 3 2 बटा 6 बचेगा ना, 2 बटा 6 गुड़ा 5, ये कर दिया, है ना। देखिए 2 3 6, तो देखिए कितना मिलेगा 55 प्लस 5 बटा 3। अब 3 का भाग 5 में लगा लेते हैं, देखिए
3 का भाग इसमें 5 में लगाते हैं। देखिए 3 एक नम 3, 5 तीन जाएगा 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, तो हम लोग 0 3 18 12 बार जाएगा ही, है ना। तो कितना है देखिए हमारे पास आएगा 55 धन कितना 1.6 जोड़ देंगे इसको, है ना। 1.6 तो देखिए भाग देंगे 1.6 लगभग, अब बार बार 6000 आई है तो 1.6 लिख लेते हैं। तो 55 धन 1.6 तो जुड़ जाएंगे 56, तो हम लोग 6 आ जाएगा। देखिए 55 56, 56.6 इसका देखिए आंसर आ जाएगा। ये हमारे देखिए विद्यार्थी माध्यक हो जाएगा, है ना। आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए ई नंबर क्वेश्चन करेंगे। डी नंबर देखिए हमारा हो गया है। और देखिए विद्यार्थियों जो क्वेश्चन देखिए जो आंसर दिया आंसर में 56 हम लोग 6 7 दिया दिया ना, सोचिए 56.6 बस आ जाए तो उत्तर नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। 56.6 सही है, चाहे 56.67 करो, क्योंकि मैंने भाग देखिए भाग 1 अंक तक दिया था ना, इसलिए 56.6 आया उसमें। अब देखिए वो भी आपका सही उत्तर ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई नंबर करेंगे। देखिए तो देखिए जैसे ई नंबर क्या करा, देखिए हमसे करा देखिए कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, किसका संख्या का 9 गुना, फिर कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल को मैं समझाता हूँ, बहुत ही सरल सवाल है, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए तो देखिए जैसे क्वेश्चन क्या करा, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम। देखिए हमको देखिए दूसरे का ई करना, सॉरी पहले का ई करना, देखिए पहले का ई नंबर करना है ना। तो देखिए पहले का ई नंबर करना। देखिए चलिए देखिए मैं सवाल पहले पढ़ रहा हूँ। देखिए सवाल कह रहा है देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग ना हो। चलिए देखिए अंक मानते, देखिए मान लेंगे, देखिए माना पहले अंक मान लेते हैं। माना संख्या का पहला अंक, माना संख्या का पहला अंक, माना संख्या का पहला अंक, ये मान लेते हैं हम यक्स, ठीक है। हमने मान लिया माना संख्या का पहला अंक यक्स मान लिया। फिर लिखेंगे माना संख्या का दूसरा अंक, संख्या का दूसरा अंक मान लिया, देखिए वाई मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। अब देखिए सवाल में आते हैं अपने। देखिए सवाल पढ़ रहा हूँ, समझिए आराम से। 2 अंकों की एक संख्या कह रहा है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दोनों अंक है ये, इनका योग कितना 9 है, तो इनका योग करो 9, ये लो, इनका योग कितना हो गया 9 हो गया, पहले समीकरण नाम दे दिया। फिर आगे पढ़ते हैं सवाल। इस संख्या का 9 गुना कह रहा संख्या। अब देखिए संख्या क्या होती है, संख्या आपको याद रखना। देखिए जो संख्या होती है वो होती है 10 यक्स धनवाई होती संख्या। संख्या क्या होती है विद्यार्थी 10 यक्स धनवाई। तो कह रहा संख्या का 9 गुना, तो इसका 9 गुना करेंगे। देखिए संख्या का 9 गुना कर देते हैं। चलिए वो कह रहा संख्या का 9 गुना, देखिए संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना कर दिया, ठीक है। ये देखिए 9 गुना कर दिया हमने, संख्या का 9 गुना। फिर कॉमा लगाया तो कॉमा का मतलब बराबर होता है। देखिए सवाल पढ़िए क्या, संख्या का 9 गुना, फिर कॉमा लगाया तो कॉमा का मतलब बराबर होता है, तो संख्या का 9 गुना कर दिया। फिर कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। इनके अंक पलटो, ये देखिए एक्स वाई अंक है, इसके अंक पलट दो। 10 ये वाई यहाँ कर दो, एक्स यहाँ कर दो, अंक पलट दिया। अब इसका कितने गुना 2 गुना कह रहा है, ये लो, बताओ कितना आसान। देखिए है ना, 10 नहीं 90 एक्स, है ना। अब देखिए एक्स वाई का मान निकालेंगे, संख्या मिल जाएगी, कोई संख्या पूछ रहा है हमसे, तो एक्स वाई का मान निकाल के संख्या मिल जाएगी। 10 नहीं 90 एक्स धन 9 वाई बराबर 10 दूना 20 वाई धन 2 एक्स, ये लो। अब देखिए ये 90 एक्स धन 9 वाई इस साइड ले लेंगे सारे को, देखिए माइनस का 20 वाई आएगा, ये इसको भी लेंगे, देखिए माइनस का 2 एक्स आएगा, ये बराबर 0, ठीक है। इसके आगे देखिए 90 एक्स में 2 एक्स घटेगा, देखिए तो 88 एक्स बचेगा। अब देखिए 9 वाई में 20 वाई जाएगा तो माइनस का 11 वाई बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे 11 कॉमन कर लेंगे, तो 11 88 8 एक्स माइनस 11 कॉमन, देखिए वाई बचा बराबर 0, ये आया। देखिए इसके आगे देखिए ये 8 एक्स माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा ना 0। देखिए दूसरा बना, ये दूसरा बना। अब बस दोनों को समीकरण हल कर लेते हैं, बस उत्तर जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे विलोपन लगाते हैं, फटाक से उत्तर आएगा। देखिए ये पहले वाले को इसके नीचे रख लेते हैं, कितने देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये पहला वाला देखिए है ना। इसको कर देंगे, देखिए जोड़ने पर कर देंगे, कैसे जोड़ने पर। देखिए चलिए देखिए जोड़ने पर करता हूँ मैं, जोड़ने पर है ना, कर देंगे जोड़ने पर कर देते हैं, जोड़ने पर। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 एक्स 1 9 एक्स हो जाएगा बराबर 9 0 9। अब 9 का भाग 9 में कर देंगे, एक बार जाएगा, देखिए तो एक्स बराबर 1 है ना, ये आएगा। देखिए अब ये वाला मान उठा समीकरण 1 में रख देते हैं, तो वाई का मान मिल जाएगा। लिखेंगे देखिए समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 9, इस समीकरण 1 कितना एक्स प्लस वाई बराबर 9, यक्स का मान 1 रख लेते हैं यहाँ पे, है ना, 1 रख दिया प्लस वाई बराबर 9, ये हो जाएगा। देखिए उस साइड ले जाएंगे, देखिए वाई बराबर 9 - 1, तो वाई का मान कितना मिलेगा, देखिए 8 मिला वाई का मान, है ना।
वाई का मान 8 मिला। देखिए संख्या पूछ रहा, देखिए संख्या संख्या कितने संख्या हो रहा, देखिए 10 धन वाई है ना। तो देखिए 10 गुणे x का मान कितना, देखिए 1 आया था, धन वाई का मान 8 आया है। कितना का उत्तर, देखिए 10 का 10 धन 8, उत्तर आया देखिए 18 है ना। 18 उत्तर आया देखिए हमारा, संख्या पूछ रहा था हमसे, तो 18 उत्तर हमारा आ गया। चलिए आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, देखिए करा निम्न, देखिए ये वाला, देखिए ई वाला हो गया हमारा ना। देखिए ई वाला हमने कर दिया, देखिए ना ई नंबर वाला देखिए कर दिया। अब देखिए एफ नंबर वाला करेंगे। करा देखिए कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका बहुलक निकालना, देखिए देखिए बहुलक बहुत ही आसान होता है ना। चलिए देखिए इसका बहुलक हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस सवाल को, इसका बहुलक फटाक से निकालते हैं। चलिए तो देखिए 10 अगला क्वेश्चन, देखिए पहले का एफ क्वेश्चन, देखिए हमारा पहले का एफ नंबर ना, पहले का एफ नंबर। इसमें क्या करना विद्यार्थी, हमको बहुलक निकालना है ना। चलिए देखिए पहले सॉल्व को उतार लेते। देखिए यहाँ पर दिया देखिए वर्ग अंतराल, तो लिख लेते देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इस पर लिख लेंगे वर्ग अंतराल। और यहाँ पे देखिए लिखेंगे बारंबारता, वर्ग अंतराल के बाद देखिए बारंबारता इस प्रकार लिख लेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आगे देखिए अब खिंचा लेते हैं 50 से 60, 60 से 70 है ना। इसके बाद देखिए 70 से 80, ये देखिए ये होगा, देखिए है ना, खिंचा लिया। अब बारंबारता लिख लेते हैं, देखिए बारंबारता भी लिख लेते हैं। देखिए बारंबारता के हमारे पास देखिए 7, 7 के बाद 14, फिर 13, फिर 12, फिर 20, फिर 11, फिर 15 और ये फिर 8, ये दिया देखिए। बस ये कर लिया ना। इसमें देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, देखिए इसका पहले सूत्र लिख लेता हूँ, देखिए बहुलक का है ना। चलिए इसका पहले सूत्र लिखते हैं। देखिए तो देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए बहुलक बराबर देखिए सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मान रखूंगा अभी ना। देखिए तो बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर होता है, देखिए सूत्र बहुलक का होता है एल प्लस, फिर कोष्टक, देखिए कोष्टक में देखिए F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है अगुड़ा में देखिए एच, इसका देखिए ये फार्मूला होता है। देखिए और ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं विद्यार्थी, ये हर साल जो है ईपी बोर्ड में आते हैं, इसलिए इनको तो आप एकदम घोट के पी जाइएगा, घोर के समझ लीजिए। बहुत ही क्वेश्चन आते हैं हर बार ये। तो देखिए सूत्र लिख दिया। आप चलिए देखिए अब इसके बाद करते हैं। देखिए अब इस अपने देखिए सवाल में आते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना विद्यार्थी आपको, देखिए तो सबसे ज्यादा बारंबारता वो वाला देखिए हमको कॉलम पकड़ना। देखिए तो सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए 20 की है ना, ये देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ है, इसी को देखिए पकड़ लेना आपको, बस इतना करना। पहले ये कर देंगे। इसके बाद देखिए ये वाला मान होता है इस साइड का, ये एल का मान होता है, प्रत्येक सवाल में ये होता है। देखिए ये एल का मान हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते देखिए एल बराबर कितना, देखिए 40 है, एल 40 है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए अब स्टार्ट यहाँ से करें। देखिए F0 का होता है ये, यहाँ से स्टार्ट करना। देखिए ऊपर से, इसके ऊपर से F0, F1 और F2, प्रत्येक सवाल में ये चीज़ करना आपको, ठीक है ना। चलिए मान लिख लेते। देखिए F0 कितना, देखिए F0 का मान है 12, F1 कितना, देखिए F1 का मान है 20, F2 कितना है 11 और H कितना, देखिए H इनका अंतर होता है 10-10 का अंतर है ना। देखिए वर्ग अंतराल का अंतर 10-10 का है ना। देखिए ये देखिए 10-10 का अंतर सब में, H का मान हो जाएगा। बस इसमें रख लेते हैं, उत्तर हमको देखिए मिल जाएगा। चलिए देखिए बहुलक, देखिए बहुलक एल वाला, एल का मान कितना, देखिए 40, तो 40 रख दिया प्लस कोष्टक। F1 कितना है, F1 देखिए 20 माइनस F0 कितना है 12 बटा 2 गुणे, फिर F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है, F0 देखिए 12 माइनस F2 कितना है 11 है ना, सब देख दिया ना गुणे। H कितना देखिए 10, ये सारे मान रख दिए। देखिए सॉल्व कर लेते हैं बस। देखिए फिर 40 प्लस ये देखिए 20 में से 12 जाएगा, देखिए 8 बचेगा बटा 20 दूना 40 माइनस ये घटा देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी माइनस माइनस है ना, जुड़ जाएंगे। देखिए तो कितना जाएगा 2 1 3 23 हो जाएगा ना। देखिए 23 गुणे 10 ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ना। इसके आगे देखिए अब देखिए बराबर 40 प्लस 10 से 80 हो जाएगा बटा, इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे देखिए तो कितना बचेगा, देखिए 17, सॉरी यहाँ 17 बचेगा। देखिए ठीक है ना, 17 बचा ये। अब 17 भाग 80 में देते हैं, बस उत्तर मिल जाएगा हमको। देखिए 17 का भाग किसमें 80 में, देखिए 17 देखिए 17 17 7 49 7 21 17 चौको 68, क्योंकि 17 50 ज़्यादा हो जाएगा ना, 17 चौको 68। कितना बचेगा, देखिए इसमें 2 बचा 1 बचा, दशमलव 0 है ना। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 17 50 85 17 170 70 119 4.7 आएगा लगभग ना।
एक अंक बाद तक ही दे लेते हैं, एक अंक तक बस। 4.7 आया देखिए, तो लिख देंगे 40 प्लस कितना भाग देंगे पर 4.7 में जोड़ देते हैं, 40 4 44.7 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। चलिए विद्यार्थी इसके आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे करें देखिए कह कि 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें स्टार लगा, ये क्वेश्चन हमको नहीं करना दूसरे का पहला, है ना, दूसरे का पहला नहीं करना। देखिए दूसरे का दूसरा कर लेते हैं ये वाला, देखिए है ना, दूसरे का दूसरा कर लेते हैं। कह रहा है 867 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए दस अगला क्वेश्चन का देखिए दूसरे का, देखिए दूसरा क्वेश्चन था क्योंकि दूसरे का पहला हट चुका है, इसलिए दूसरे का दूसरा कर रहे हैं। देखिए दूसरे का दूसरा है, कह रहा 867, तो 867 लिख देंगे, और कह रहा और 255 और 255 का HCF कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब मासा याद करना है भाग विधि से, है ना। चलिए देखिए भाग विधि का मासा निकालते हैं। देखिए देखिए 255 का भाग दे देंगे, देखिए 867 में, इस प्रकार देंगे, देखिए है ना। चलिए देखिए भाग देते हैं, कितना देखिए 255 का 867 देखिए, देखिए 2 3 6 चौक 8, 4 बार 2 3 6 3 बार जाएगा, देखिए है ना, 3 बार। देखिए 3 5 15 हासिल लगा, 1 3 5 15 1 16, और देखिए 3 दूना 6 1 7, ये है देखिए 7 5 जाएगा 2 0 102 हो जाएगा। 102 का भाग देंगे 255, देखिए अब 102 का भाग कितने 255, देखिए तो कितनी बार जाएगा, देखिए इसमें अब देंगे, देखिए तो 10 दूना भी 2 बार जाएगा ना, 2 बार, तो 2 दूना 4 0 2 का नम 2, तो 5 4 जाएगा 1, यहाँ 5, 51 का भाग दे देंगे 102 में, तो 51 दूना कितना होता है 102, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो HCF कितना है, देखिए HCF हमारा है, देखिए वो 51 हमारा HCF आ गया। ये हमारा देखिए प्रश्न का आंसर है। तो विद्यार्थी आपके समझ में आया होगा। चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का बी नंबर करेंगे। देखिए कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको भी उड़ा देते हैं हम। चलिए तो देखिए दस अगला क्वेश्चन कौन है, देखिए हमारे पास दूसरे का बी नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से करेंगे, आ जाएगा। देखिए कह रहा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। देखिए देखिए मान लेते विद्यार्थी, देखिए हमारी देखिए मीनार है, ये हमारी मीनार है, और देखिए ये हमारा राजमार्ग है। ये राजमार्ग देखिए मीनार के पात तक जाता है, पात का मतलब पैर होता है, देखिए यहाँ तक जाता है, यहाँ तक ये राजमार्ग रास्ता, ये मीनार है, ये मीनार का पैर है, ये रास्ता देखिए इसके पैर तक जाता है, पात तक जाता है, कह रहा है ना, जाता है। फिर मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनमन कोण पर देखता है। देखिए तो देखिए विद्यार्थी मान लो हमारी कार यहाँ पे ए नंबर पर, विद्यार्थी यहाँ पे आदमी खड़ा है। देखिए तो इसको देखिए जब देखेगा, देखिए ये तो कितने में कह रहा है, ये कह रहा है कि 30 डिग्री के अनमन कोण पर देखता है। देखिए तो अनमन कोण देखिए इस प्रकार बनेगा। देखिए पहले यहाँ से इस प्रकार बनाएंगे, देखिए तो ये 30 डिग्री बनेगा, तो ये भी देखिए 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर नियम से, है ना, एकांतर कोण नियम से हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है ये देखता है कि हो गया। फिर इसको आगे पढ़ेंगे, कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल हो जाती है, मतलब ये कार यहाँ तक जा रही है, जाती है, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लो यहाँ से कार यहाँ तक बी नंबर तक आई, तो 6 सेकंड लगा आने में, कितना 6 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने 6 सेकंड लगा इसको कार को, तो अब अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है ना, कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब कितना होता है देखिए 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, तो ये भी देखिए 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो फिर कह रहा देखिए 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। कह रहा इस बिंदु से, अब कह रहा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये समय पूछ रहा है, तो इसको देखिए x मान लेते हैं, ये टाइम हमको देखिए निकालना ये वाला, इसको देखिए h मान लेते हैं, ये इसको h मान लेते हैं। हमको देखिए विद्यार्थी x का मान चाहिए, बस हमको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए ए बी, इसको सी नाम देते हैं, इसको डी नाम देते हैं। देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, देखिए लिखेंगे, देखिए त्रिभुज कौन कौन, देखिए ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, है ना। देखिए तो tan लगाएंगे, देखिए tan, तो tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर, देखिए लंब बटा आधार होता है, देखिए लंब तो ये h आधार, आधार देखिए पूरा लेंगे, ये तो 6 धन x हो जाएगा, ये 6 धन x ये हो जाएगा ना 6 धन x। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 6 धन x हो जाएगा। कर देंगे कैंची गुड़ा, तो देखिए h√3 बराबर देखिए 6 धन x, इसको देखिए पहले नंबर नाम देते हैं, हमको x का मान चाहिए बस। इसके बाद देखिए अब कौन सा लेंगे, देखिए त्रिभुज बी सी डी ले लेंगे, है ना। अब लिखेंगे देखिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए tan 60 लेंगे ना, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो h बटा x, है ना, लंब बटा आधार, देखिए तो h बटा x, 60 में ये ना h बटा x,
तो चलिए tan 60 का मान क्या होता है, देखिए √3 होता है, √3 रख दिया बराबर h/x। यहाँ से h का मान निकालते हैं, है ना, क्योंकि हमको x का मान चाहिए तो h के गोल कर देंगे। तो h करना h बराबर x√3 ही हो जाएगा। अब ये वाला मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे h की जगह, तो हमको x का मान मिल जाएगा और हमारा वही उत्तर होगा। देखिए तो h का मान कितना, x√3 यहाँ पर रख देते हैं h की जगह। देखिए रख दिया x√3 इंटू फिर √3 लिखा, देखिए फिर √3 बराबर देखिए 6 ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए √3 3x हो जाएगा, ये √3 3 होता है 3x बराबर 6 इसके बाद ये क्या करेंगे, 3x जो करते हो इसको इस साइड ले लेंगे, x आएगा बराबर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3x से में घटेगा 2x बराबर 6, तो 2 3 6, तो x कितना है, देखिए x बराबर देखिए 3, तो x बराबर देखिए 3, तो 1 सेकंड लिख देंगे, 3 सेकंड लगेगा। मतलब b से देखिए कार को, अगर कार देखिए हमारे बी पर आ गई थी, है ना, कार कहाँ पे आई थी, देखिए कार हमारे बी बिंदु पर आ गई थी। बी बिंदु से मीनार के पास तक जाने में इसको 3 सेकंड का समय लगेगा। और देखिए हमारा क्वेश्चन भी हो गया विद्यार्थियों। आपको अगर समझ में आया हो मेरा वीडियो और मेरा वीडियो आपको पसंद भी आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए विद्यार्थियों, कल मिलूंगा, चलता हूँ, नमस्कार।